पिता को तड़पता देख 4 साल का मासूम बच्चा डर के मारे अपनी माँ की गोद में जा छुपा, लेकिन फिर भी उस हत्यारन को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। दोस्तों, आपने देखा और सुना भी होगा कि हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे उनकी जान होती है, वही हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप भी उनके भगवान होते हैं, जो उनको दुनिया में लेकर आते हैं, हर अच्छी बुरी का उसको पहचान कराते हैं, उसकी हर एक जिद को पूरा करते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये कहानी कुछ हटके है। आप एक बार सोचने के लिए जरूर विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। इस सच्ची घटना के वारदात के बारे में आपको जानना जरूरी है, सो वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है माही छत्तीसगढ़ी। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो यूपी के गोरखपुर जिले की है। यही गोरखपुर जिले में शाहपुर एक स्थान है, वहीं पे एक जगह बसावतपुर, जहाँ पे अशोकनगर एरिया में एक डॉक्टर अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहता था। फैमिली में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें एक तो खुद डॉक्टर ओम प्रकाश यादव थी, दूसरी उनकी पत्नी जिनका नाम अर्चना यादव थी, जो हाउसवाइफ थी, तीसरा उनका 4 साल का मासूम बेटा नितिन, और घर में एक बूढ़ी माँ थी जिनका नाम था बागेश्वरी देवी। ये चारों की हैप्पी फैमिली थी। दिन भी अच्छा खासा गुजर रहा था, लेकिन एक दिन उनके घर में चोरी होती है। लूटपाट के इरादे से उस शख्स इनके घर घुसता है और डॉक्टर और उसके 4 साल के मासूम बेटे का कत्ल करके चले जाते हैं। इस घटना की जानकारी डॉक्टर की वाइफ अर्चना यादव पुलिस को देती है। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और अपने काम पे लग गई। छानबीन, खोज खबर, ये सब। इसी बीच में डॉक्टर की उसकी माँ बागेश्वरी देवी, उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे और पोते का कातिल कोई और नहीं, मेरी बहू है। लेकिन पुलिस वालों के लिए ये कोई मामूली हिट नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर के परिवार में अगर कोई लूटपाट के लिए आया होता तो डॉक्टर से हाथापाई तो होती, लेकिन मासूम बच्चे की भी जान गई थी। वही डॉक्टर की पत्नी अर्चना यादव को एक खरोच तक नहीं आई थी। पुलिस को पर पहले से ही शक था, इसलिए माँ के कहने पर पुलिस वालों ने अर्चना यादव की पूरी जन्म कुंडली निकाली। सर्विलांस और कॉल डिटेल की मदद से अर्चना यादव के खिलाफ पुलिस को बहुत सबूत मिले। इस जांच में पता चला कि वाकई में अर्चना यादव ने ही अपने पति और बच्चे की हत्या की है, और इस वारदात को वो अकेले अंजाम नहीं दी है, बल्कि उसका एक साथी, उसका प्रेमी, जिसका नाम अजय यादव था, वो भी इसके गुनाह में बराबर का भागीदार था। पुलिस को उन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिली और उसी सबूत के आधार पर इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूछताछ पे जो कहानी निकल के सामने आई वो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। दरअसल डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने काम, अपने क्लिनिक में व्यस्त रहता था। वहीं उसकी वाइफ अर्चना यादव घरेलू वाइफ थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। इसी सोशल मीडिया में उसकी मुलाकात फिरोजाबाद के अजय यादव से होती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लगी और बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। बातें बस यही तक नहीं रुकी, ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिए। अर्चना यादव का मायका लखनऊ के आसपास था। जब भी वो अपने प्रेमी से मिलने का प्लान बनाती तो वो अपने मायके जाने का बहाना बनाकर फिरोजाबाद जा पहुंचती। बात करने के लिए भी ये अपने पास में अलग सिम की व्यवस्था कर रखी थी। ऐसे ही इन दोनों की बातें, मुलाकातें आगे बढ़ रही थी। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि पूत के पाँव पालने में नजर आती है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को अपनी पत्नी के हरकत पे संदेह होने लगा। उसको शक हो गया था कि जरूर मेरी पत्नी का किसी दूसरे के साथ में अफेयर। इस बात में लेके दोनों के बीच में बहस भी होती थी। पत्नी ने अब प्लान बनाया कि मेरे पति को मेरे प्यार के बारे में शायद पता चल गया है, तो मुझे इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा।
और इस प्लान में वो अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ली। इसी प्लान के तहत एक रात, वो रात 17 जनवरी 2016 की रात, जब अर्चना यादव अपने प्रेमी अजय यादव को कॉल करके अपने घर बुलाती है अपने पति की हत्या के इरादे से। उसका प्रेमी भी उसकी बात मानकर उसके घर पहुंच जाता है। जब डॉक्टर आधी रात में गहरी नींद में सोया था, उसी वक्त ये दोनों हथौड़े से डॉक्टर के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर लहूलुहान होकर जमीन में गिर जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। इसी वक्त मासूम नितिन की आंख खुलती है। अपने पिता को लहूलुहान तड़पता देखकर डर के मारे वो अपनी माँ की गोदी में छुपने चला गया। उसी वक्त उसकी माँ बोलती है अपने प्रेमी से कि ये बच्चा भी हमारे प्यार के पीछे रुकावट है, इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। ये बोल के वो अपने प्रेमी को अपने बच्चे को मारने के लिए बोलती है, लेकिन उसके प्रेमी अजय यादव में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। उसने बच्चे को मारने से साफ मना कर दिया। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी एक माँ अपने बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं खाएगी। उसने अपनी गोद में ही बैठा 4 साल के मासूम नितिन का गला दबाकर उसको भी मौत के नींद सुला दी। इस वारदात के दरमियान डॉक्टर की बुजुर्ग माँ बागेश्वरी देवी पास के ही अपने रिलेटिव के घर में गई थी। जैसे इस घटना के बारे में उसको पता चला, वो तुरंत रोते बिलखते घर पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे और पोते की मौत के पीछे वजह मेरी बहू सुषमा, इसी ने इन दोनों की हत्या की है। जब पुलिस बुजुर्ग माँ से पूरा डिटेल ली तो बुजुर्ग माँ वही बोली जैसे उसके डॉक्टर बेटे को अपनी पत्नी पर शक था, उसी तरह बहू के बदले रवैये को देखकर उसकी सास को भी अपने बहू पर शक होने लगा था कि जरूर बात कुछ दूसरी है। यही वजह उसके शक का कारण बनी और यही बात को वो पुलिस को बताई। पुलिस भी तुरंत उनकी बातों पर अमल करके गहराई से इस हत्या के मामले की जांच में जुट गई और महज 24 घंटे में ही इस पूरे मामले को सुलझा दी और दोनों प्रेमी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ करी, जिससे ये कहानी निकलकर सामने आई। पुलिस इन दोनों को कोर्ट में पेश करके इनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे सबको जमा करवा के इन लोगों को जेल भिजवा देती है। लेकिन बात बस यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों, ये दोनों जेल जाने के बाद में भी एक दूसरे से मिलने के लिए याचिका दायर करते रहे, लेकिन अदालत इन दोनों को मिलने का कभी मौका ही नहीं दी। वही जेल में रहते रहते 2020 में अपर न्यायालय इन दोनों प्रेमी प्रेमिका को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही जुर्माना भी लगाती है। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात ये थी कि इन दोनों को कभी भी अपनी करनी पर पछतावा नहीं हुआ। इसके उलट ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बार बार न्यायालय में याचिका दायर करते रहे, लेकिन कानूनन इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता न होने के कारण अदालत ने कभी इनको मिलने की परमिशन नहीं दी। तो ये थे दोस्त डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उसके 4 साल के मासूम बेटे नितिन की दर्दनाक कहानी, जिसको मौत के हवाले करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर की धर्मपत्नी और नितिन की प्यारी माँ थी। और ऐसी वो निर्दयी औरत थी जिसको अपने बेटे को मारने के लिए भी कोई पछतावा नहीं हुआ। वो आज भी अपने प्रेमी के साथ में जेल में बंद है और अपने कुकर्मों की सजा भुगत रही। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रखें, क्राइम से दूर रहें और सतर्क रहें। जय हिंद।